बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसको इंग्लिश में सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा हर घर की ज़रूरत है, हर किचन की ज़रूरत है। और ये आप देखते होंगे कि अक्सर जो लेडीज़ हैं उन्होंने फ्रिज के अंदर ऑरेंज बॉक्स में बेकिंग सोडा रखा होता है, जिससे फ्रिज के अंदर की स्मेल ख़त्म हो जाती है। फ्रिज का जिन कैबिनेट का हिस्सा है तो इसको मेडिसन की कैबिनेट का हिस्सा भी बनना चाहिए, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बेकिंग सोडा के हेल्थ बेनिफिट्स में एक तो ये है कि आप अपने जो टीथ हैं इनको क्लीन कर सकते हैं। इसकी पेस्ट बनाएं, इसके अंदर पानी मिलाएं और पानी के साथ आपका हल्का सा पेस्ट बनाने के बाद, या आपका गीला जो ब्रश है उसको गीला करके इसको पाउडर पे आप टच करें और उसके बाद इसका ब्रश कर लें, तो उससे आपको टीथ जो आपके बहुत क्लीन हो जाएंगे। आमतौर पर इसको प्लेक जमा हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, जैसे टार डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी फिर आपको स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इसको रेगुलर इसको यूज़ करेंगे, साफ़ करते रहेंगे, प्लेक फार्मेशन नहीं होगी तो वो टार नहीं बनेगा और उसके आपको स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अल्टीमेटली दांतों की। अगर ये टार जमा हो जाता है और प्लेक जमा हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो आपका गम्स ख़राब हो जाते हैं, तो इससे जिंजिवाइटिस हो जाता है। और इसके अलावा फाउल स्मेलिंग, मुंह से बदबू आना, दांत ख़राब होना, सारी चीज़ें, गम्स की बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं रेगुलर या हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर लेते हैं तो आपके दांत साफ़ भी रहते हैं और फाउल स्मेलिंग जो है वो आपके माउथ से वो नहीं होगी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप पानी में मिलाएं, आधे कप पानी में एक आधा चमचा मिलाएं या 1 कप में मिला लें, तो इसके आप कुलियाँ करें। तो उससे कुलियाँ करने से आप रेगुलर कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, तो आपके मुंह की जो बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो सांस है वो फ्रेश हो जाएगा। आपके मुंह की हवा जो है ना, वो आर्डर जो है बेहतर हो जाएगी और खुशबू और तरोताज़ा हवा जो है ना, वो सांस आएगा आपका तरोताज़ा। तो माउथ वाश के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के अंदर पसीने की, मैल की बदबू हो जाती है, तो उसके लिए भी आप इसको बेकिंग पाउडर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को। तो इसको यह है कि आप पानी में मिलाकर आप थोड़ा जिस्म पे हल्का हल्का मल सकते हैं, और ख़ास तौर पर जहाँ ज़्यादा बगल में या ग्रोइन्स वगैरह में, तो इसको आप थोड़ा हल्का सा लगा रहने दें और उसके बाद आप नहा लें, तो आपके जो जिस्म की बदबू है पसीने वगैरह की या जिस्म की, तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और फ्रेश हो जाते हैं आप। इसके अलावा ये किडनी डिजीज़ में काम आता है। कराने किडनी डिजीज़ हैं या सम टाइम हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हैं, तो उनकी वजह से जिस्म के अंदर एसिडोसिस हो जाती है, एसिड्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मेडिकली सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो दिया जाता है। ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो डॉक्टर ही देंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल मेडिकल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। इवन हार्ट फेलियर के केसेस में भी इसका इस्तेमाल है। तो वो फिर ज़ाहिर अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर, जब जिस्म के अंदर एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिससे हम कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं, तो उसके बुरे असरात को ख़त्म करने के लिए सोडा बाइकार्ब का इस्तेमाल ये मेडिकल यूजेस में ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा ये स्किन को सूदन करता है, स्मूथ करता है। ख़ास तौर पर अगर कोई मॉस्किटो या कोई थोड़ी स्टिंग बाइट हो गई है, या छोटे कोई कीड़े मकोड़े फिर होते हैं, उन्होंने कहीं काट लिया जिस्म के ऊपर, तो उससे इरिटेशन और इचिंग और पेन शुरू हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। तो इसकी पेस्ट अगर बनाकर आप पानी के अंदर बना के लगाएंगे, तो आपका दर्द और सुर्खी और वो छोटा मोटा जो इसका इचिंग है वो आपकी सोडा बाइकार्ब से ही ख़त्म हो जाएगी। बीटा सोडे के इस्तेमाल से, लगाने से, पेस्ट लगाने से ख़त्म हो जाएगी। और पेन छोटा मोटा जो है अगर है, तो जैसे हम लिडोकेन वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं, वो पेन किलर होते हैं, लोकली एनेस्थेटाइज करते हैं, तो उसके असर को भी ये बेनिफिट करता है, फ़ायदा देते हैं। ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह आप इसको अगर
इससे रिफ्लेक्स है, आपको खट्टे डकार आते हैं, आपको मैदा बाज़ का चीज़ें उछालता रहता है, खट्टे डकार हैं, तो उस सूरत में भी ज़ाहिर है कि तेज़ाबियत जैसे अंदर ज़्यादा होती है मैदे में, तो इसका इस्तेमाल पानी में हल करके थोड़ा, ये भी बेनिफिट्स है। इसकी टेबलेट भी मिलती हैं, बाज़ को लोग टेबलेट्स काउंटर से, मेडिकल काउंटर से लेके इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी उसको कम कर देता है। फेशियल स्क्रब के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस के ऊपर कोई केल, मुहासे, एक्नीज़ के दाने वो हैं दाने, तो इसकी पेस्ट बनाकर आप लगाएं 20 मिनट, आधा घंटा, तो उसके बाद फेस को वॉश कर लें, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, काफ़ी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है इसके ऊपर। इसके अलावा आपके जो बाल हैं वो, उसके ऊपर अगर कोई चीज़ लगी हुई है, यानी कोई मैल है, कोई गोंद टाइप, कोई ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसकी पेस्ट लगाने से, पानी में इसको हल करके वॉश करने से पहले मल लें, फिर वो जो शैम्पू आप करेंगे तो उस शैम्पू के साथ इसकी मैल कुचैल ज़्यादा साफ़ हो जाएगी और आपके जो हेयर हैं वो बहुत फ्रेश हो जाएंगे। बेकिंग सोडा का एक और इस्तेमाल जो बहुत ज़रूरी और बहुत कॉमन है और बहुत बेनिफिशियल है, वो ये है कि आप बच्चों के जो खिलौने होते हैं, प्लास्टिक टायर्स हैं और उनकी गाड़ियां हैं, या उनके खाने की टेबल है छोटी, तो उसकी खाने की ट्रेज़ हैं, तो उनको आप बेकिंग सोडा से वॉश कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद वॉश कर सकते हैं। इसमें ये केमिकल्स जो हैं, इसके जो सोडा बाइकार्ब जो है, इसको जो जरासीम कुछ है, जरासीम भी किल हो जाएंगे और इसका कोई ख़तरनाक इफ़ेक्ट भी नहीं होगा बॉडी पे, बच्चों के लिए सेफ़ है। यानी हम चाहते हैं एक बच्चे को इन्फेक्शन हुई है, कोई नज़ला ज़ुकाम हुआ है, और ज़हर दूसरा बच्चा भी अगर उस चीज़ को इस्तेमाल करता है, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल ट्रांसफ़र होने का इम्कान होता है। तो इसलिए वक्तन फ़वक्तन हम अगर बच्चों के टॉयज़ को बेकिंग सोडा से वॉश कर लेंगे, तो उससे सेफली आपके ये खिलौने साफ़ भी हो जाएंगे और इसके कोई बैड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। बेकिंग सोडा से आप अगर इसके बच्चों के खिलौनों को साफ़ कर लेते हैं, तो ये एक सेफ़ केमिकल है, जिससे इसके बुरे असरात भी नहीं होंगे और ज़ाहिर बच्चे इसको टच भी करते हैं, उठाते भी हैं, तो इससे जरासीम भी साफ़ हो जाएंगे, मर जाएंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या इसका जो हार्मफुल टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो भी बच्चों को नहीं होगा। इसलिए आप बच्चों के टायर्स को सेफली बेकिंग सोडा से वॉश कर लिया करें, बल्कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा लाजिम इसके साथ साफ़ कर लें, ताकि जो जरासीम जो टच होने से लग जाते हैं प्लास्टिक के खिलौनों को, वो ख़त्म हो जाए, इरेडिकेट हो जाए और कम हो जाए। इससे बच्चा जो है ना आपका सेफ़ रहेगा और हेल्दी रहेगा।